हेलो बच्चों। आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस को टू बी कंटिन्यू किया जाए और एक्सरसाइज कवर किया जाए 12.1 और क्वेश्चन देखेंगे 32 टू 34 32 से लेके 34 तक। किस बुक से? तो न्यू एडिशन के R D शर्मा के बुक से। और इस कंप्लीट बुक का सोल्यूशन चाहते हैं तो आप हमारा प्लेलिस्ट जरूर जाके चेक कीजिए। आपको हर एक चैप्टर मिल जाएगा, तो प्लेलिस्ट जरूर चेक करना। और उसमें दो चैप्टर और मिलेंगे आपको, मतलब साइंस से लाइट और इलेक्ट्रिसिटी पूरा डिटेल्स में पढ़ाया गया है न्यूमेरिकल के साथ। आपको कैसा लग रहा है? सपोर्ट करोगे और अच्छा लगेगा आपको तो हम आपको केमिस्ट्री का चैप्टर 1 2 3 4 मतलब जितने चैप्टर्स हैं वो सारे पढ़ा देंगे। ऐसे तो चार ही चैप्टर है तो चारों पढ़ा देंगे, ठीक है। मैथ्स तो कंप्लीट हो ही रहा है और सिंपल पेपर करेंगे नवंबर के मंथ से लगातार। क्वेश्चन नंबर 32, देखो बड़ा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, डरना नहीं। मेन क्वेश्चन यहीं तक है, ठीक है। मेन क्वेश्चन कहाँ तक है? यहीं तक, नीचे का ऐसे ही है। The angle of elevation of a top of a chimney from the top of a tower is 60 degree and the angle of depression of the foot of the chimney from the top of the tower is 30 degree. If the height of the tower is 40 meter, height क्या दिया हुआ है? टावर का 40 मीटर दिया हुआ है, तो फाइंड द हाइट ऑफ द चिमनी। चिमनी का जो हाइट है वो बताओ। अगर टावर 40 मीटर का है तो चिमनी कितना बड़ा होगा ये निकालना है। अकॉर्डिंग टू द पॉल्यूशन कंट्रोल नॉर्म्स, द मिनिमम हाइट ऑफ द स्मोक इमिटिंग चिमनी शुड बी 100 मीटर। मतलब सरकार के द्वारा, ऐसे भारत सरकार नहीं बोल सकते क्योंकि गवर्नमेंट का नाम नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे। तो सरकार के द्वारा क्या लगाया गया है, एक कानून बनाया गया है क्या, कि जो भी स्मोक निकलता मतलब धुआं निकलता होगा चिमनी से, तो उसका हाइट जो होना चाहिए वो कम से कम 100 मीटर होना चाहिए, 100 से नीचे नहीं होना चाहिए। स्टेट इफ द हाइट ऑफ द above मेंशन चिमनी मीट द पॉल्यूशन नॉर्म्स, व्हाट वैल्यू इज डिस्कस इन दिस क्वेश्चन। मतलब यहाँ पे पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए ऐसा स्टेप बनाया गया है। ये सब आप अंग्रेजी लिख सकते हैं। इसको मैं कर देता हूँ छोटा और इधर। अब बनाएंगे हम लोग फिगर। फिगर कैसे बनाओगे? तो ये हाइट बना लोगे टावर का और ये चिमनी का, ओरिजेंटल मिला लीजिएगा ऐसे। तो थोड़ा और छोटा कर देते हैं। अब क्वेश्चंस पढ़ोगे। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ चिमनी फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर इज 60 डिग्री। यहां से यहां 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, 60 डिग्री। फिर उसके बाद द एंगल ऑफ डिपरेशन ऑफ द फुट ऑफ द चिमनी फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। उसी टॉप से फुट देखते हैं चिमनी का नीचे की तरफ, तो ये थोड़ा कर्व जैसा हो गया, कर्व नहीं होना। तो ये आपका 30 डिग्री है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऐसे करोगे, ये 30 तो ये भी आपका 30 डिग्री, 30 आ जाएगा। इफ द हाइट ऑफ द टावर इज 40, का हाइट कितना दिया हुआ है? 40 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द चिमनी, मतलब ये पूरा हाइट निकालना है कितना होगा। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? नेमिंग। नेमिंग के लिए A B C D और ये, ठीक है, ABCD हो गया। ABCD हो गया। मैंने सिखाया क्या था? पहले हमेशा छोटा ट्रायंगल लेना फिर बड़ा ट्रायंगल लेना। तो 30 डिग्री वाला पहले लेते हैं और 60 वाला बाद में, और जोड़ देंगे आंसर आ जाएगा। क्योंकि यहाँ से यहाँ 40 होगा तो ये CD भी जो है ना वो भी 40 हो जाएगा। तो सिर्फ हमको ED निकालना है। अगर ED निकल जाएगा जोड़ दीजिए उसमें, आंसर आ जाएगा। तो पहले हम लोग ट्रायंगल आएंगे इन ट्रायंगल ABC। tan 30 इज इक्वल टू AB बाई BC। tan 30 का वैल्यू 1/√3। AB पता है, हाँ 40, BC नहीं पता। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो BC बराबर 40√3 मीटर। BC किसके बराबर आ जाएगा? 40√3 मीटर के बराबर आ जाएगा। अब उस ट्रायंगल में आओगे, बड़े वाले ट्रायंगल्स में, इन ट्रायंगल ADE। तो यहाँ पे ये वाला जो BC का जो वैल्यू होगा ना वो AD का वैल्यू सेम होगा, क्योंकि रेक्टेंगल बन जाता है तो BC और AD सेम टू सेम होगा। तो आप यहाँ लिख भी सकते हो कि AD जो है वो BC के बराबर है और ये किसके बराबर है? 40√3 मीटर के बराबर है, ठीक है। अब क्या करेंगे? tan 60 लगाएंगे। tan 60 इज इक्वल टू DE डिवाइडेड बाई AD। DE कितना नहीं पता, बट AD पता चल चुका है 40√3 और tan 60 का वैल्यू √3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 40√3 इंटू √3 इज इक्वल टू DE। तो DE जो है वो आ जाएगा √3 इंटू √3 3, और 40 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 मीटर, 120 आ जाएगा। हाइट ऑफ चिमनी क्या हो जाएगा? हाइट ऑफ चिमनी मीन्स CE किसके बराबर हो जाएगा? तो CD अब प्लस DE। ये आपका 40 और ये आपका 120 आ जाएगा 160 मीटर, ठीक है। ये तो आपका फाइनल आंसर हो गया कि हाइट ऑफ चिमनी, ऊपर इंग्लिश लिख लेना, हाइट ऑफ चिमनी बराबर CE
और फिर ऐड करके दे देना 160 मीटर, तो ये तो आंसर आ गया। क्या ये पॉल्यूशन नॉर्म्स को कंट्रोल करता है? तो यस। यस। देखिए क्या लिख दोगे? यस इट कंट्रोल। यस पॉल्यूशन नॉर्म्स टाइप में लिख लो। यस इट अंडर कंट्रोल पॉल्यूशन नॉर्म्स। अंडर कंट्रोल पॉल्यूशन नॉर्म्स। ठीक है, बस इतना ही लिखे छोड़ दीजिए अंग्रेजी। अंडर कंट्रोल पॉल्यूशन नॉर्म्स। हो गया कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 32। अब बढ़ते हैं 33 की तरफ। तीन क्वेश्चंस एक ही क्वेश्चंस में, डरना नहीं, इजी होगा, सिर्फ क्वेश्चन को बड़ा कर दिया गया और कुछ भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है? फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग ए बी, नाम दे दिया ए बी, आप खुद से नाम नहीं लिख सकते हो, बिल्डिंग का नाम है ए बी, 60 मीटर हाई, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ अ वर्टिकल लैम्प पोस्ट सी डी are observed to be 30 degree and 60 degree respectively. Find the horizontal distance between AB and CD, the height of the lamppost and the difference between the height of the building and the lamppost. Building और lamppost का हाइट का डिफरेंस भी आपको बताना है, ठीक है, बता देंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो गया था, इस कारण मैं छोटा कर देता हूँ और इसको भी इधर ही कर देते हैं। ठीक है, अब फिर से फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग ए बी, तो एक बिल्डिंग ए बी बनाते हैं, 60 मीटर हाई, द एंगल ऑफ डिपरेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द वर्टिकल लैम्प पोस्ट, मतलब बिल्डिंग थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा, लैम्प पोस्ट छोटा बनाना पड़ेगा, क्योंकि डिपरेशन है, द एंगल ऑफ डिपरेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम, इसके टॉप को और इसके बॉटम को डिपरेशन पे जाता है, तो यहाँ भी ऐसे बना लोगे। पहला क्या दिया? टॉप का और फिर बॉटम का, तो 30 डिग्री और 60 डिग्री, ये 30 डिग्री और ये 60। ठीक है, इसका नाम ए बी और इसका नाम सी डी, ये भी ठीक है, हो गया। और फिर हाइट आपका 60 मीटर दिया हुआ है, पूरा हाइट, ए बी 60 मीटर है, ए से बी आपका 60 मीटर है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी, ए बी और सी डी के बीच का दूरी निकाल लीजिए। तो कहोगे सर आपने सिखाया था पहले बड़ा ट्रायंगल फिर, सॉरी पहले छोटा ट्रायंगल फिर बड़ा ट्रायंगल, लेकिन यहाँ पहले हमको बड़ा लेना पड़ेगा क्योंकि बड़ा वाला वैल्यू पता है, छोटा में पता नहीं है, तो हम लोग पहले बड़ा ट्रायंगल लेंगे इसमें, एक्सेप्शन केमिस्ट्री की तरह। ए बी डी ट्रायंगल, ए बी डी ट्रायंगल में tan 60 इजिकल टू ए बी डिवाइडेड बाई बी डी। tan 60 का वैल्यू √3 और ए बी आपका 60 डिवाइडेड बाई बी डी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो बी डी इजिकल टू 60 बाई √3 आ जाएगा। नीचे रूट नहीं होना चाहिए, तो क्या कर लोगे? रेशनलाइज, तो √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड, ये आ जाएगा 60 √3 बाई 3, कौन? बी डी बराबर, देन बी डी बराबर, इसको इसे काट लोगे तो 20, यहाँ 20 इंटू 1.732, ये कितना आ जाएगा? तो दूनी 4, 34.64 मीटर, 34.64 मीटर। तो डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन ए बी, ये पहला हो जाएगा 34.64। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लोगे 2 से, सिंपल ये तो हो जाएगा। और पहला हो गया। फिर पूछ रहा है हाइट ऑफ लैम्प पोस्ट, हाइट ऑफ लैम्प पोस्ट मतलब सी डी किसके बराबर होगा? तो अगर हम लोग यहाँ पे नाम ई ले लिया जाए, अगर ए ई निकाल लें और 60 से माइनस कर दें तो आंसर आ जाएगा। तो सेकंड में आपको चाहिए हाइट ऑफ लैम्प पोस्ट, इसके लिए हम लोग छोटा वाला ट्रायंगल्स में आएंगे, और यहाँ पे आपका वैल्यू जो बी डी है वो सी ई के बराबर भी होगा, 34.64 या फिर 20 √3, यूज करोगे कुछ भी। इन ट्रायंगल ए ई सी tan 30 इजिकल टू ए ई डिवाइडेड बाई सी, इसके जगह 1/√3, ए ई नहीं पता है, यहाँ पे क्या करो ना, 34.64 ना यूज, 34.64 ना यूज करके आप 20 √3 यूज कर लीजिए, बेटर होगा आपके लिए। ठीक है, क्योंकि यही आया था ना, ताकि √3 आराम से कट जाएगा, तो 20 √3 बाई √3, और ए ई √3 से √3 कटेगा तो, और ए ई किसके बराबर आ जाएगा? 20 के बराबर, ए 20 के बराबर। बट हमसे पूछ रहा था हाइट ऑफ लैम्प पोस्ट, हाइट ऑफ लैम्प पोस्ट, ठीक है ना?
इज इक्वल टू पूरा, ये सी डी चाहिए हमको, तो सी डी किसके बराबर होगा, सी डी किसके बराबर होगा, तो ए बी माइनस ए, ये पूरा 60 माइनस 20 किसके बराबर आ जाएगा, 40 मीटर। ठीक है, ये पूरा 60 और इसमें से ए को माइनस करोगे तो बी आ जाएगा, और बी किसके बराबर होगा, सी डी के बराबर हो जाएगा, तो 40 मीटर आ जाएगा ये आंसर। तीसरा पूछ रहे हो तो डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ द बिल्डिंग एंड द लैम्प पोस्ट। तीसरा के लिए क्या करोगे, पूरा अंग्रेजी लिख लोगे यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से, और इक्वल टू डाल के, इक्वल टू डाल दीजिएगा। थर्ड के लिए आप पूरा इंग्लिश यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लोगे, फिर इक्वल टू डाल लीजिएगा, और वही काम है। हाइट ऑफ टावर कितना था या बिल्डिंग कितना था, 60, और चिमनी का हाइट, नहीं चिमनी नहीं, लैम्पोस्ट है ना, लैम्पोस्ट का हाइट कितना, बिल्डिंग का हाइट 60 और लैम्पोस्ट का हाइट 40, माइनस करोगे कितने का अंतर आ रहा है, तो 20 मीटर का। ये भी आंसर। बस आगे अंग्रेजी क्या लिखना है, तो यहाँ से यहाँ तक, और कुछ भी नहीं, इजी क्वेश्चन, सिंपली बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 में, मूविंग बोट इज ऑब्जॉर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 150 मीटर हाई क्लिफ, मतलब एक चलता हुआ नाव है, ऑब्जॉर्व कहाँ से किया जाता है, 150 मीटर हाई क्लिफ से, मूविंग अवे फ्रॉम द क्लिफ, क्लिफ से दूर जा रहा है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट चेंजेस फ्रॉम 60 टू 45 डिग्री इन 2 मिनट, मतलब ये क्लिफ है, इस टाइप का एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है, और वहाँ कार का है और ये बोट का है। ठीक है, पहले 60 डिग्री होता है और 2 मिनट के बाद ये 45 डिग्री मूव कर रहा है, अभी अभी मतलब दूर भागना, तो यहाँ से यहाँ तक में 2 मिनट लग जाता है उसको जाने में। ठीक है, यहाँ से यहाँ जाने में कितना मिनट लग जाता है, 2 मिनट। फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन मीटर पर आवर, मीटर पर आवर में स्पीड बताना है नाव का, नाम ए बी सी डी, स्पीड निकालना है, टेंशन नहीं लेने का कुछ भी। आप क्या करो, सी डी का सिर्फ डिस्टेंस निकाल लो, सी डी का क्या निकाल लो, डिस्टेंस निकाल लो, क्योंकि पूरा हाई क्लिफ दिया हुआ है 150 मीटर। आप सिर्फ सी डी निकाल लीजिए, और उसके बाद मैं बता देता हूँ करना क्या है। करना कैसे है, ये देखो, तो सबसे पहले आएंगे छोटा ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए बी सी, tan 60 इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई बी सी, tan 60 का वैल्यू √3, ए बी 150 अब बाई बी सी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो बी सी इज इक्वल टू 150 बाई √3। ठीक है, नीचे रूट नहीं होना चाहिए, क्या करेंगे, रेशनलाइज, जैसे रेशनलाइज करेंगे तो √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, चलो 150 √3 बाई 3, तो इससे काट लेंगे, ये 50 बार में कट जाएगा, मीन्स 50 √3 आ जाएगा। ठीक है, अब 50 की जगह 50 इंटू 1.732, इसको मल्टीप्लाई कर लोगे, ठीक है, 86.60 आ जाएगा मीटर मल्टीप्लाई करने पे। ठीक है, ये तो बी सी आ गया। अब मुझे पूरा बड़ा ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी में क्या होगा, tan 45 इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई बी डी, tan 45 1, ए बी 150 बाई बी डी, तो बी डी बराबर भी 150। बट हमें वी डी नहीं निकालना था, सिर्फ सी से पॉइंट डी तक जाने में 2 मिनट लगा, तो सी डी चाहिए हमको, तो क्या बी डी बराबर ऐसा लिख सकते हैं क्या, बी सी प्लस सी डी इज इक्वल टू 150। बी सी की जगह जो वैल्यू आया था 86.60, सी डी बराबर 150 माइनस 86.60, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा, सी डी बराबर 63.40। अब चाहिए क्या, स्पीड। अब हम लोग क्लास जूनियर क्लासेस में पढ़े थे, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम। ठीक है, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम, बट टाइम जो है वो मिनट में दिया हुआ है और हमको स्पीड आवर में चाहिए, तो उसको चेंज कर लेंगे, इंटरचेंज कर लेंगे। यहाँ पे टाइम बराबर क्या दिया हुआ है, 2 मिनट, मिनट को आवर में लाने के लिए 60 से डिवाइड, बिल्कुल नहीं काटना, ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब हमें स्पीड चाहिए, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस कहाँ से कहाँ कवर किया है, सी डी, डिस्टेंस कहाँ से कहाँ कवर किया है, सी डी, और टाइम कितना लगेगा, तो जो भी टी लिख लो दिया हुआ है, ये किसके बराबर है, 63.40, डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2, और बाई 60, बाई 60, मैं कर देता हूँ थोड़ा सा छोटा, थोड़ा सा बस,
हो गया। अब ये क्या लिखाएगा 63.40 बाई 2 इंटू 6, ठीक है, इंटू 60। अब क्या करो, इसको 2 से काट लो तो 30 आ जाएगा और उसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो इसे काट लो 30, पॉइंट हटाओगे नीचे 100, एक जीरो से एक जीरो, ये जीरो से जीरो, बस। नहीं, जीरो नहीं आएगा। मीटर पर आवर 1902 मल्टीप्लाई तो करना है ना। करते हैं 12, कैरी 1, तितिया 9, एक 10, फिर से कैरी 1, तितिया 18 और एक 19, ठीक है। बस ऐसे लिखा हुआ था, लिख दिए, खत्म हो गया, बात खत्म, ऐसा हजम और वीडियो खत्म। थैंक यू सो मच बच्चों, यहाँ तक कंप्लीट देखने के लिए। 34 तक तो हो गया। अब आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो मस्त होंगे, क्योंकि प्रूफ मिलेंगे और पता नहीं क्या क्या क्वेश्चंस हैं। क्लाउड क्लाउड का क्वेश्चन है तो झकास होगा, मजा आएगा, तो आगे का सेशन जरूर देखोगे, ठीक है। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कर लेना, दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। क्यों? क्योंकि आर डी शर्मा का कंप्लीट सोल्यूशन मिल जाएगा, साइंस का बहुत सारा चीज़ें मिलेगा, और सिंपल पेपर तो मत पूछो कितना मिलेगा, ठीक है। डेली अपडेट के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। एक चीज़ और कर सकते हो, अपने देश के लिए गर्व से लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में, जय हिंद, जय भारत, ठीक है।